शिवलिंग क्या है? हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। आइए इसका अर्थ जानें और भ्रम से बचें। इसका अर्थ संस्कृत में चिन्ह प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसकलिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, का अक्ष धुरी ही लिंग है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था, यह बात इसे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है। यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा। आओ जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, न ही शुरुआत। शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले ले तो सूत्र मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा खास प्रकार का ढांचा है जिसे एक विशेष मकसद से बनाया जाता है। अभी तक आपने भगवान शिव के शिवलिंग को अलग अलग आकारों में देखा होगा। यह सब शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं। कहीं कहीं लोगों ने अपनी भावनाओं और भक्ति को प्रकट करने के लिए जिसका जैसा मन आया उसने वैसा शिवलिंग बना लिया। लेकिन वहीं अगर हम 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को देखते हैं, उन सभी का आकार एक दूसरे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है, तो कुछ शिवलिंग को विवाह के लिए, वहीं कुछ शिवलिंग को ध्यान साधना के लिए बनाया गया है। इन सभी शिवलिंग में एक चीज कॉमन है, यह सभी शिवलिंग इलिप्टिकल शेप में हैं, जिसका मतलब 3 डायमेंशन इलिप्स है। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का शून्य निराकार का प्रतीक है। उन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। इसे समझने के लिए जब हम वैज्ञानिकों द्वारा ली गई अंतरिक्ष की तस्वीरों को देखते हैं
तो हम पाते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है। शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है। इसकी न तो शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। बहुत से शिवलिंग को प्राचीन ज्ञान शास्त्र में दिए गए निर्देशों से बनाया गया है। शिवलिंग के पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जी ने भी बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? विवाहित महिलाओं को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है या नहीं? इस बात को लेकर अक्सर महिलाएं भ्रमित रहती हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 21वें अध्याय में इस बात का प्रमाण मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रों व प्रतिलोमज पूजेत सत्तन लिंग तत्तन मतरेण सादर्भ के बहुक्तेन मुन्यः स्त्रीणाम्पि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिनागंचने द्विजा। अर्थात शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल एक जाति विशेष को नहीं, एक वर्ग विशेष को नहीं, बल्कि प्रत्येक पुरुष जाति के साथ प्रत्येक स्त्री जाति को भी शिवलिंग की पूजा का पूर्ण अधिकार है। यह बात बिल्कुल गलत साबित होती है कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्री के बगैर शिवलिंग की पूजा अधूरी है। बिना शक्ति के तो भगवान शिव भी शव के समान है। इसका देवी भागवत में स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है। बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है। शिवोपि शवता याति कुंडलिन्या विवर्जितः शक्तिहीनस्तु यह कश्चित् समर्थः स्मृतो बुधः है। अर्थात बिना शक्ति के भगवान शिव भी शव के समान है। शिव में छोटी ई की मात्रा शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, तो बिना शक्ति के शिव भी शव के समान बन जाते हैं। महिलाओं को स्वयं शक्ति का स्वरूप माना गया है, तो शिवलिंग की पूजा से इन्हें कैसे वंचित रखा जा सकता है? इस भ्रम को समाप्त करने के लिए कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, इसका एक और प्रमाण रुद्रहृद्योपनिषद में भी लिखा गया है। रुद्रो लिंगम उमा पीठम, अर्थात भगवान शिव स्वयं लिंग स्वरूप हैं और माता भगवती जो लिंग की पीठ होती है वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। बल्कि लिंग पुराण के अंतर्गत स्पष्ट लिखा गया है, लिंग वेदी महादेवी लिंगन साक्षात महेश्वर, अर्थात शिवलिंग में जो अर्घा की आकृति होती है, जिसे जलहरी या शिवलिंग का आधार कहा जाता है, वह स्वयं में मां शक्ति का स्वरूप है। वही लिंग को साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। शक्ति और प्रकृति दोनों का मेल ही शिवलिंग है।